रानिया से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला का लगातार प्रचार प्रसार जारी। अर्जुन चौटाला का लगातार बढ़ रहा ग्राफ। आज भी कई गांव में कार्यकर्ताओं ने इनेलो का थामा दामन। अर्जुन चौटाला का कहना है कि इनेलो बसपा हलोपा का गठबंधन होने से मिली है रानिया में मजबूती। भाजपा पर साधा निशाना कि सिरसा में पहले डमी कैंडिडेट उतारा गया, अब फिर नामांकन वापस लेना। मतलब सरकार को पता है कि इस बार इनकी जमानत जब्त होगी। इनेलो द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए पत्र पर अर्जुन चौटाला ने दी प्रतिक्रिया। देखिए अक्षित कंबोज की खास रिपोर्ट। राज बनाओ, राज है, राज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जहाँ पर भी गए हैं बड़ा प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है, सबका सहयोग देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन हमारा जो ये काफिला है दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जा रहा है। कितने ज्वाइनिंग करवाई भाई साहब गिनती तो मैं अब आपको दे नहीं सकता, हमारे तो सारे प्रोग्राम ज्वाइनिंग के ही है। हर कार्यक्रम के अंदर नए साथी जुड़ रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इनेलो का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लगातार इनेलो का परिवार बढ़ता जा रहा है, काफिला बड़ा होता जा रहा है, संगठन के साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वहीं बात करें तो सिरसा से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो क्या मानते हैं कि आखिर राजनीति में इस तरह का विशाल? देखिए ये चीज़ें अक्सर होती हैं। आज उनके कैंडिडेट को दिख गया है कि भाई कहीं उनकी पार पड़नी नहीं, क्यों रिपीट लगा के क्या काम। उन्होंने समर्थन देने का काम करा है गोपाल कांडा जी को और हम तो कहते हैं हमें जितना समर्थन मिले, चाहे कोई भी हमें समर्थन दे, समर्थन हम सबका लेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी भी है तो उसमें क्या देखेंगे आप? वो तो है ही है जी फिर, पर आज लोग उनसे परेशान हैं और इसी कारण से आज उनका जो ज़मीनी स्तर से ग्राउंड से उनके कार्यकर्ता उनके वोटर आज उनको छोड़ चुके हैं। लोगों ने बड़ी आस लगाई थी उनके साथ ये सोच करके कि बड़े चोई साहब जननायक चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, पर उन्होंने 5 साल के अंदर ही साबित कर दिया वो बेटे तो हैं लेकिन विचारधारा के हिसाब से वो आज कोई ताल्लुकात नहीं रखते बड़े चोई साहब से। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हालांकि बीजेपी सरकार में इन्वॉल्व थे और रानिया की जनता कह रही कि विकास नहीं हुआ, और अब जब चुनाव नज़दीक आए तो उनकी तरफ से जनता को लालच दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की आइटमें जो उनके बीच बांटी जा रही है। देखो जी, काम नहीं करोगे तो ये सारे टंटे तो करने पड़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। लोग परेशान हैं आज इनसे और ये तो आज भी कहते हैं कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो बीजेपी में भी चले जाऊँगा। लोग ये चीज़ नहीं पसंद करते। लोग आज खुल करके ये बात कहते हैं कि भाई हम चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ नहीं। इन्होंने, मैं आपको तो क्या काम करे हैं 5 साल में, लोगों पे छापे मरवाए हैं, लोगों पे केस करवाए हैं, लोगों को तंग कराए, लोगों के मौके फुड़वाए और इस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जेजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को अपना समर्थन दिया है, एक हो गए हैं, तो जेजेपी का कितना बेनिफिट मानते हैं? ये तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई 101 वोट होंगे जेजेपी के, इधर उधर मिल जाएंगे उनको, और क्या 100 भी नहीं होते। ला सुन लो फिर 100 वोट भी नहीं उनके। इनेलो और बसपा का आपस में गठबंधन है, उसके साथ अब हलोपा भी ऐड हो गई है, तो हलोपा का कितना बेनिफिट रानिया में आपको मिल रहा है? देखिए जी बिल्कुल है। गोविंद कांडा जी ने पहले रानिया से भी चुनाव लड़ा है, उनका संगठन मजबूत है तभी लड़ पाए। और हमारा तो एक चीज़ हम कहते हैं जी, काफिला जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, संगठन के साथ हमारे साथ और लोग जैसे जैसे शामिल होते हैं तो हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है। इंडियन नेशनल लोकदल ने कल एक चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा था, आखिर उसका क्या कुछ राय रहा, क्या आगे? देखिए जो सिरसा का जो डीसी है उन्होंने एक बड़ी गलत चीज़ ये करी कि भाई 16 तारीख को 3 बजे लास्ट टाइम होता है नामांकन वापस लेना, उससे पहले उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कैंडिडेटों की। कैसे कर सकते हैं भाई, किस आधार पे करेंगे? इसका जवाब तो देना पड़ेगा और चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई भी पूरी करेगा। गगन चौटाला ने बोला है कि हम एलनाबाद हल्के में अभय सिंह के हरवाएंगे और भर सिंह को वोट डलवाएंगे, क्योंकि रणजीत सिंह जी के वोट एलनाबाद हल्के में जाते हैं। तो जी चाचा जी कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनकी बात का कोई वो ना बुरा मानता ना मैं रिप्लाई देता उनकी बात। तो अर्जुन जी रानिया में क्या माहौल देख रहे हैं, मुकाबला किसके साथ? आज एक तरफा माहौल इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है और मैंने पहले भी कहा है हमारी किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना हमारी किसी से कोई लड़ाई है। हम एक विचारधारा की पार्टी है, हमारा दायित्व किसी के साथ कोई लड़ाई करने का नहीं है, ठीक है। हमारा दायित्व बनता है लोगों की सेवा करने का, सेवा करने के लिए आए और सेवा करेंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस के जो और चेहरे दावेदारी जता रहे थे, हालांकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी आया है उनके साथ कांग्रेस के यहाँ लोकल जो कार्यकर्ता है वो नज़र नहीं आ रहे, तो क्या इसका बेनिफिट इंडियन नेशनल लोकदल को मिल पाएगा? जी देखो बिल्कुल मिलेगा और इसका कारण है दोनों पार्टियां ऐसी है जिन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करा ही नहीं,
ना कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है। और कांग्रेस ने तो और भी माड़ी करी, जो इंसान इनकी पार्टी में था ही नहीं उसको टिकट दे दिया। भाई आप एक चीज़ बताओ, बाप कोई 20 साल मेहनत कर रहे हो पार्टी के लिए, दिन रात अपनी गाड़ी तोड़ रहे हो और आपकी कहीं सुनवाई नहीं है तो बुरा नहीं लगेगा। केवल इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है और इसलिए आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस का कोई पुराना कार्यकर्ता यहाँ से आपके साथ कोई बातचीत हुई हो? कोई सबसे बातचीत है जी मेरी, सारे हमारे साथ है, चिंता ना करो। हाँ जी।